बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज जहां हम मौजूद हैं, कार्स ही कार्स हैं, एसयूवीज़ ही एसयूवीज़ हैं। ज़रा कैमरा घुमा के दिखाया जाए तो इस वक्त हम मौजूद हैं किया की आउटलेट पे एबटाबाद के अंदर, और यहाँ पे कुछ ज़बरदस्त किस्म की गाड़ियाँ हैं जो आज हम चाहेंगे कि आपको दिखाएँ और आप भी महसूस हों। और अगर आप किया की गाड़ियाँ लेना चाहते हैं, आज हम कवर करेंगे ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ। तो ये सीरीज़ होने वाली है किया की, तो एंड तक आप लोगों ने, आज नहीं डिफरेंट वीडियोस में हम लेके आते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन इन गाड़ियों के मतलब भी और दूसरी गाड़ियों के मतलब भी वक्त पे मिलती रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज जिस गाड़ी के बारे में हम बात करने वाले हैं, दिस इज़ किया स्टॉनिक। किया स्टॉनिक में बेसिकली दो वेरिएंट आते हैं, EX और EX प्लस। तो दिस इज़ EX प्लस। यहाँ पे मैं आपको फॉर द रेफरेंस ये बात बताता चलूँ कि ये वो गाड़ी है जिसने कुछ अर्सा पहले धूम मचाई थी और लोग कह रहे थे कि ये फ्लॉप तरीन मॉडल है किया का। तो ज़रा सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज करते ही ये कामयाब तरीन मॉडल बन गया। कैसे? इन्होंने 48 लाख में तकरीबन इसे ड्रॉप कर दिया था। तो फिर ये गाड़ी 10-10 लाख पे, 4-4 लाख पे, जहाँ जिसका आलू फिट होता था उतने ऑन पे ये गाड़ी जा रही थी। इतनी प्राइस डाउन कर दी थी। अब ये नई प्राइस पे आ रही है, प्राइस के बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम गाड़ी के मुतालिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। यार देखने में अब ये एसयूवी है, ठीक है, और ये भी आप इसे फुल जायगेंटिक साइज एसयूवी नहीं कहते, लेकिन यहाँ पे ये टाइप तो एसयूवी ही है और कहा भी, मार्केट भी इसे एसयूवी के तौर पे ही किया गया है। लेकिन मज़े का एक आपको, अभी हम वैसे ही वो कर रहे थे, एक चीज़ नोट कर रहे थे ग्राउंड क्लियरेंस से मुतालिक, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देसी फार्मूला अगर हम लगाते हैं ना, तो ये स्पोर्टेज है बेसिकली। कितनी गुंजाइश है, ठीक है, अभी भी ऊपर गुंजाइश है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस करेंगे तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, यानी कि काफ़ी फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है ग्राउंड क्लियरेंस में। तो एसयूवी उठी भी नहीं है, बड़ी नहीं है, जायगेंटिक नहीं है, स्वेल्ड अप नहीं है, लेकिन इसकी लुक्स अगर आप देखते हैं, इसी का छोटा पैकेट लग रही है ये। इट्स नॉट अ हैचबैक कार, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब फ्रंट पे आते हैं हम। एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई, मैं समझा यार ये डेंट पड़े हुए कहीं, फिर मैंने गौर से देखा तो ये पैटर्न में कोई मकसद होगा ज़रूर इनका, लेकिन अभी मेरे नॉलेज में नहीं है कि ये इन्होंने यहाँ पे छोटे छोटे होल्स क्यों बना रखे हैं, और ये प्रॉपर पैटर्न में। अगर आप में से किसी को पता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल यहाँ पे ओपन ग्रिल, यहाँ पे रेडिएटर्स वगैरह को ठंडा करने के लिए, हवा के इनटेक के लिए यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है। और जस्ट हैव अ लुक एट दिस थिंग, ये बहुत फ्यूचरिस्टिक लगती है। मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों में इसे ये मीडिया स्ट्रिप ही लगा दें, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी आएगा, कुछ इस तरह होगा, स्क्रीन बन जाएगी। बहरहाल ये उस तरह की चीज़ लग रही है, खूबसूरत है, नो डाउट एट ऑल। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, बेहतरीन किस्म के आपको यहाँ पे लाइट्स दी गई हैं, टेट्रा लाइट सेटअप किया गया। और यहाँ पे जो LEDs हैं, ये डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं। इसमें भी एक चीज़ है कि अगर आप हैंड ब्रेक खींच के रखते हैं तो ये लाइट्स ऑन नहीं होंगी, हैंड ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर ये लाइट्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स ऑन हो जाएंगी। फॉग लैंप्स आपको नीचे दिए गए हैं और सामने आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, जो मेरा ख्याल है कि जो EX वेरिएंट है उसमें नहीं आते। अच्छा जी, साइड पे हम आते हैं तो 16 इंच का खूबसूरत किस्म का हमें एलॉय व्हील मिल जाते हैं और 195/60 का ट्यूबलेस टायर इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। और किया की ब्रांडिंग इसके अंदर ही इन्होंने भूले नहीं है ब्रांडिंग करना, तो इन्होंने दे दी। अब फ्रंट से हवा आएगी तो यहाँ से निकलेगी, यहाँ से आप देख सकते हैं कैलिपर्स वगैरह को ठंडा करने के लिए इन्होंने जगह बनाई हुई है। एग्जिट है यहाँ हवा का, तो फ्रंट से हवा लेगी गाड़ी और पीछे आके व्हील्स को और ये कैलिपर्स वगैरह को ठंडा करेगी। बॉडी कलर में टॉप मिल जाएगा आपको, ये रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं और साइड पे ब्लिंकर्स हमें LED में दे दिए गए हैं, विच इज़ रियली नाइस। ब्रिज स्टाइल इसके ऊपर इन्होंने रूफ रेल्स दे रखी हुई हैं, ठीक है। बाइक्स वगैरह या कुछ इस तरह रखने के लिए आपको बड़ा रैक मिल जाता है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। स्मार्ट एंट्री के साथ आती है, ये कीलेस भी है, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसमें लगा हुआ, जैसे ही चाबी आपकी जेब में होगी, आप करीब आएंगे, इट विल बी ओपन बाय इटसेल्फ।
अच्छा, कैरेक्टर लाइन सिर्फ एक ही नज़र आ रही है हमें यहाँ पे। बाकी यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी स्कर्टिंग्स वगैरह जो है वो प्लास्टिक में दी गई है। ये इसलिए होता है कि पेंट के ऊपर व्हील वेल्स भी अगर आप देखें, एक तो इसकी लुक्स में भी इजाफा कर रहा है, और दूसरा ये कि ये चीप मटेरियल होता है, खुदा न खासा टूट जाता है या चिप्स ज़्यादा पड़ जाते हैं पेबल्स वगैरह के, तो ये रिप्लेस इजीली हो जाता है। पेंट को ख़राब होने से बेसिकली बचाया जाता है। रेयर पे हम आते हैं, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप आपको मिल जाता है, ठीक है। एरियल वहाँ पे अलबत्ता कन्वेंशनली हमें दिया गया और ख़ूबसूरत लग रहा है। आई हैव नो रिमोर्स के यार यहाँ पे कुछ वो शार्क फिन होता तो ज़्यादा अच्छा होता ना, इट्स ऑलराइट। अच्छा जी, वाइपर मिल गया। शावर कहाँ है इसका? शावर यहाँ पे नहीं है कहीं पे भी, वही मैं गौर से देख रहा था, शावर नहीं है। किया कि नया आपको लोगो मिल जाएगा। ब्रेक लैंप्स बहुत खूबसूरत हैं इसके, ये आपको स्क्रीन पे जलते हुए भी नज़र आ रहे होंगे, दे लुक ऑसम। यहाँ पे आपको स्किड प्लेट दी गई है, उस स्किड प्लेट के ऊपर ही आपको यहाँ पे दे दिए हैं पार्किंग सेंसर्स भी, ये भी है और वो पीछे तक जा रहे हैं, ठीक है। और स्किड प्लेट का मकसद ये है कि ये फ्यूल टैंक जो है उसको भी महफूज रखती है और रेयर बम्पर को भी महफूज रखती है, पेबल्स वगैरह से, खराशियाँ वराशियाँ बढ़ने से बचाता है। लुक्स ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम। फ्रॉम हियर यू कैन एक्सेस द फ्यूल पॉइंट। अच्छा, इसे अब हम ओपन करते हैं। अब यहाँ से ऊपर ये खुद जाएगा। ये धुली धुलाई गाड़ी आई है, पानी के कतरे गिर रहे हैं इससे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने खुद उतारा था। अदरवाइज़ ये है कि अगर आप इसको अटैच कर लेते हैं, ये खुद ऊपर जाएगी और इट विल ओपन द स्पेस कि आप यहाँ पे कुछ चीज़ें रखना चाहें तो इजीली रख सकते हैं। अब जब मैं इसे नीचे करूँगा तो ऑटोमेटिकली इट्स गोना गो डाउन विद इट, एंड व्हेन आई विल जस्ट ओपन इट विल गो अप बाय इटसेल्फ। इसे हम ओपन करते हैं तो नीचे हमें, शुक्र है यार, स्पेयर व्हील दिया हुआ इन्होंने, पंप नहीं दिया हुआ, प्रॉपर स्पेयर व्हील। अच्छा, ये फ्रंट पे लगती है टो हुक, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इसको सिक्योर किया हुआ। नीचे जैक आ गया, ऊपर पाना शाना और बाकी चीज़ें आ गई, और ये फिक्स्ड है ये, ठीक है। बाकी जगह खूबसूरत, बड़ी जगह। इसको हम बंद करते हैं तो साइड पे भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट दे दिया इन्होंने, और यहाँ पे नहीं है लेकिन लाइट अलबत्ता दी हुई है। कोई बांधना चाहते हैं कोई चीज़ तो दो हुक्स आपको यहाँ पे साइड पे, दोनों साइड्स पे दी हुई हैं इन्होंने, और नीचे भी यहाँ पे बांधने के लिए दोनों साइड पे आपको जगह दे दी हैं। अब ज़्यादा सामान है तो क्या करेंगे, हम इसको दोबारा अपनी असल पोजीशन पे लाते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें हुक्स दी हुई हैं दोनों साइड्स पे, तो हम इसे सीट को 60-40 स्प्लिट के साथ आती है। अब हमारे पास बड़ी बेड स्पेस बन गई। यहाँ नीचे से देखें काफ़ी सारा सामान आप रख सकते हैं, फ्लैट बेड बन जाता है। तो अब आप बहुत सारा सामान, ग्रॉसरीज वगैरह या कोई और सामान है जो ज़्यादा गुंजाइश लेता है तो आप इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। आई विश के बटन होता तो हम इसे बंद कर देते। अगर गाड़ी ऑन है तो यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी ऑन हो जाएंगी, और रेयर व्यू कैमरा ये रहा इसका, सिक्योरली प्लेस्ड है। बंद हो गया। ज़्यादा गड़क की भी क्वालिटी तो ज़ाहिर है कोरियन चीज़ है, क्वालिटी पे इन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो हमें भी लग रहा है कि ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी। यहाँ पे देखें स्पॉइलर आपको मिल रहा है। अब चलते हैं अंदर, अंदर देखते हैं क्या सिनेरियो है इसका। जैसे ही मैं गाड़ी पे बैठता हूँ तो दरवाज़ा पहली चीज़ होती है जिसे मैं टच करता हूँ, ओपन करता हूँ। कोई भी बैठेगा तो दरवाज़ा इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग दैट कैन टच। आपको बड़ा जायगेंटिक बॉटल आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। बाकी फोल्डर वगैरह यहाँ बना हुआ है, कोई और चीज़ें यहाँ पे कागजात वगैरह सिक्योर करना चाहें तो कर सकते हैं, या आपका ग्रैब हैंडल। ड्राइवर साइड ऑटो है, बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल दिए गए हैं। चाइल्ड लॉक भी यहाँ पे आ जाएगा विंडोज़ के लिए। रिट्रैक्टेबल मिरर आप यहाँ से कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, अनफोल्ड कर सकते हैं। कंट्रोल आपको लेफ़्ट राइट के यहीं पे दे दिए गए हैं। यहाँ पे हम आते हैं जी। अच्छा, एक और बात बता दूँ, इट कम्स विद 6 स्पीकर्स, ठीक है। 2 इधर आगे, ये ट्विटर्स हैं गालिबन, 2 पीछे, 4 और बस यही है, 6 स्पीकर्स हैं इसके। इसको भी शायद ये स्पीकर ही कह रहे हैं, 6 स्पीकर्स बोल रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको फ्रंट हेडलाइट जो है उसका एडजस्टर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपना टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, फिगर आउट भी कर सकते हैं। ब्लैक कलर में हमें इसके मिल जाते हैं एयर वेंट्स। क्वालिटी अच्छी है यार, अभी तो है भी नहीं तब भी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे भी एयर वेंट मिल जाता है जो कि आपकी रेयर व्यू मिरर को वो डिफॉग रखेगा हमेशा।
जो इसका स्टीयरिंग व्हील है ये डबल एडजस्टमेंट के साथ आता है, डुअल एडजस्टमेंट के साथ, के अप एंड डाउन तो डेफिनेटली होगा और साथ ही टेलीस्कोपिकली भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ मैं अपनी गाड़ी में और काफ़ी सारी और गाड़ियाँ जिसमें हम लोग मिस करते हैं इसमें अलबत्ता आपको मिल जाता है। आप यहाँ से इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है उसे एडजस्ट करेंगे, यहाँ से सेटिंग वगैरह कर लेंगे उसकी और ओके करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट मोड्स हैं जिसको आप, मेरा ख्याल है रेडियो के हैं ये, जिन्हें आप एक्टिवेट करेंगे। फिर इस छोटी सी गाड़ी में भर भर के फीचर देने की कोशिश की गई है। ये इलेक्ट्रॉनिकली आपको मिल जाता है, ये ऑटो डिमिंग के साथ आता है। ये यहाँ पे ग्लास होल्डर आपको मिल जाएगा, ग्लासेस होल्डर, 2 आपको माइक्स मिल जाएंगे ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए। ये एलईडी में दे देते तो ज़्यादा बेहतर है, कहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है उन्होंने इतनी अच्छी गाड़ी बना के। बहरहाल दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको वारंटी मिरर्स मिल जाते हैं विद लाइट है, ऑफ कोर्स अभी ऑन नहीं हुई लेकिन यहाँ पे लाइट है। इन केस यू नीड द लाइट यू कैन टर्न इट ऑन। दूसरी साइड पे भी सेम केस है, ठीक है। इन केस अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसे टर्न ऑन कर लेंगे, ठीक है। इट कम्स विद 6 एयर बैग्स। इसके अंदर ABS आपको मिलेगा, EBD आपको मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलेगा, हिल स्टार्ट असिस्ट भी इसके अंदर आपको मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दीगर इस कैटेगरी की गाड़ियाँ उनमें मिसिंग होती हैं, लेकिन इसमें आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। एक चीज़ अस्टॉनिशिंग है कि ये इन्होंने मैनुअल दी है। मैनुअल इज़ गुड, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लाइक द मैनुअल। तो मैनुअली है इसमें, लेकिन जितनी ज़्यादा इन्होंने चीज़ें डाली हुई हैं इसमें, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक होता तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। 6 फॉरवर्ड गियर के साथ ये आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है, जो कि आप स्पोर्ट्स मोड पे भी या मैनुअल मोड जैसे कहा जाता है उस पे भी इसे चला सकते हैं इजीली। 2 अदर कप होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब ये इन्होंने स्पेस तो बहुत अच्छी दी है, लेकिन इसको ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते थे अगर वायरलेस चार्जर के साथ आती ये जगह। मोबाइल वगैरह रख के हम देखते चार्ज करके, लेकिन वो चार्जर वाला ऑप्शन नहीं है। यहाँ से आप एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले को एक्टिवेट करेंगे थ्रू वायर, ठीक है, वायर लगा के फिर ये एक्टिव हो जाएगा, जो अभी थोड़ी देर तक मैं आपको दिखाता हूँ। 12 वॉट का पावर आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाता है, विच इज़ नाइस। यहाँ से आप अपने जो हवा का गर्दिश है उसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है, ओके। डुअल क्लाइमेट कंट्रोल के साथ नहीं आती है, लेकिन यह है कि ऑटो के साथ ज़रूर आती है। ऑटो कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको कंट्रोल कर लेगा। फ्रंट डिफॉगर यहाँ पे आ गया, रेयर डिफॉगर यहाँ पे आ गया, एंड दिस इज़ योर पुश स्टार्ट बटन। यहाँ पे हम आते हैं तो हैज़र्ड लाइट का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है, एंड दिस इज़ फॉर व्हाट, लॉक, ठीक है। सेंट्रल लॉकिंग यहाँ से आपको मिल जाती है। फिर यहाँ पे आ गया आपके एयर वेंट्स, हियर आर द कीज़, ठीक है, 2 रिमोट के साथ आ रही है। और की अभी आई है तो मैं एक चीज़ देख लूँ, लॉक अनलॉक यहाँ पे, और होल्ड करेंगे तो आपकी गाड़ी का बूट ओपन हो जाएगा। अब इसमें यहाँ से मैं ऐसे दबा के रखता हूँ तो इसको खींचूँगा तो इसकी जो फिज़िकल की है वो बरामद हो जाएगी, ये रही, जो रिमोट के अंदर ही सेफली सिक्योर्ड की हुई होती है, ठीक है, ये ले। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास, अब मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ और ये है इसका स्टार्टअप, ठीक है। अब इसमें मज़े की बात यह है कि ये 1.4 लीटर है, 1400 सीसी गाड़ी है, लेकिन 220 तक इसका कांटा दिखा रहा है कि ये टॉप स्पीड कर सकती है। बाकी जो दरम्यान वाली स्क्रीन है इसके ऊपर आपको डिजिटली इसका स्पीडोमीटर मिल जाएगा, इसका ऑडोमीटर इसी के अंदर मिल जाएगा, आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल गेज, सारा कुछ इसी में मिल जाएगा। और मज़े की बात यह है कि ये जो स्क्रीन है इसमें मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि ऑल मेन्यू में जाता हूँ मुझे नेविगेशन मिल जाए, लेकिन नेविगेशन कहीं पे भी नहीं मिली। मीडिया अलबत्ता ज़रूर मिलता है, लेकिन मीडिया भी ज़ाहिर USB लगाएंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं है। तो उसका यह है कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी अभी डीएक्टिवेट है, लेकिन हम इसके थ्रू कनेक्ट करके फिर ये दोनों ऑप्शंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको बैक जाता हूँ और बड़ा सिंपल इसको रखा गया है, इतना ज़्यादा इसमें शेनानिगन्स आपको नज़र नहीं आ रहे। अगर फिज़िकल बटन यूज़ करना चाहें तो ये सारे ऑप्शन फिज़िकली भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। वॉल्यूम अप एंड डाउन डेफिनेटली आप यहाँ से कर लेंगे, और आप अगर रेडियो की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लेंगे। इसको देखते हैं जी, गुंजाइश कितनी है। डिसेंट अमाउंट ऑफ प्लेस आपको मिल जाती है चीज़ें स्टोर करने के लिए। वन थिंग वी विल नॉट फॉरगेट के it comes with moon roof as well। अब इसे बंद करता हूँ,
सिंगल टच है, ठीक है, ऑपरेशन है। ये ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगा, ये आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। अच्छा, इसका हेडरेस्ट आप देख सकते हैं एडजस्टेबल है। पैसेंजर साइड वाली फुल ऊपर हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं इतने लेवल तक ऊपर, तकरीबन छत तक ही पहुंच गया, आप इसे लेके जा सकते हैं। अच्छा जी, और क्या जी इस गाड़ी में जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये जो आर्म रेस्ट है इसका, ये एक्सटेंडेबल है, ठीक है, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड नाइस। और स्टोरेज कंपार्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसको हम बंद करते हैं जी, सॉफ्ट क्लोज के साथ आ रहा है। फैब्रिक इसका प्रीमियम क्वालिटी का फैब्रिक इसके अंदर यूज़ किया गया और येलो एक्सेंट आपको इसके अंदर नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये EX+ है तो इसमें आपको लेदर स्टिच्ड स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, ठीक है। और येलो कलर में थ्रेड इसका यूज़ किया गया है जो इसे तकरीबन डुअल टोन बना देता है। अच्छा, यहाँ पे डोंट गेट ट्विस्टेड के ये वाइट के साथ आ रहा नहीं, ये टेप लगी हुई है, प्रोटेक्टिव टेप है जो इसके ऑल अराउंड लगी हुई है। और वहाँ पे भी आप देखें एयरवेंट्स के ऊपर भी वाइट टेप लगी हुई, ये प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ इन्होंने लगाई हुई है, ये रंग ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अगर अंडरनीथ आप देखें तो ये एक्सेंट जो है येलो या गोल्ड कह लें, गोल्ड एक्सेंट में आ रही है। सीट एडजस्टमेंट अलबत्ता जो है इसकी मैनुअल दी गई है, विच इज़ क्वाइट अस्टॉनिशिंग अगेन कि आपने इलेक्ट्रॉनिकली सीट एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं दिया, आप इसे मैनुअली ही आगे पीछे कर सकते हैं। और काफ़ी पीछे चली गई है, इसको मैं दरम्यान में रखता हूँ ताकि अभी पीछे बैठ के भी देखूँगा। अब ये इसकी सही पोजीशन है, तो मेरे आप देखें लेग स्पेस भी काफ़ी और हेडरूम भी बहुत ज़्यादा है। अब एक चीज़ जो मैं चेक करना चाहूँगा वो है इसका रियर व्यू कैमरा, कि वो कैसा ऑपरेट करता है। यस, चेक सराउंडिंग फॉर सेफ्टी। अच्छा, ये डायनामिक गाइडलाइन के साथ आता है, ठीक है। ये मैं स्टीयरिंग व्हील घुमा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इट कम्स विद द डायनामिक गाइडलाइंस। नाइस है जी। गाड़ी को करते हैं बंद और चलते हैं पीछे। अच्छा, मैं चाबी घुमाने लगा था, चाबी वाला सीन नहीं है। फुट पैडल पे पाँव रखूँगा और ब्रेक पैडल पे पाँव रखने के बाद इसे दोबारा दबाऊँगा। तो बल्कि एक काम करता हूँ, यहाँ बैठ के मैं इसे होल्ड रखता हूँ तो बूट खोलेगा कि नहीं खोलेगा। नहीं खोल रहा, चलिए जी, ऐसे नहीं खुलता, हमें बाहर निकल के ही खोलना पड़ेगा। चलिए बैक पे चलते हैं, बैक पे देखते हैं क्या सीन है और कितनी गुंजाइश हमें मिलती है। ये आपने देखा मैंने सीट को आसानी पीछे कर दिया और ये लॉक हो गई हैं अपनी जगह पे, ठीक है। अब लेग रूम देखें, काफ़ी लेग रूम है और ये पिलर के साथ हैं, ठीक है, बिल्कुल पिलर के साथ है ये, और कोई पीछे नहीं की, कोई आगे नहीं की, अपनी सही जगह पे ये। तो लेग रूम भी काफ़ी है। इसमें हमें लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक पॉकेट मिलेगा, सीट पॉकेट, राइट साइड पे हमें सीट पॉकेट नहीं मिलता। नीचे अगर आप देखें तो आपको रेयर पैसेंजर्स के लिए एक अदद USB पोर्ट मिल जाती है जो कि आपके मोबाइल्स वगैरह को चार्ज रखेगी। बाकी इसमें और कोई इलेक्ट्रॉनिक हमें सहूलत मौजूद नहीं है मोबाइल्स वगैरह के लिए, और एक ही है, दो भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक ही बंदा एक वक्त पे इसे चार्ज कर सकेगा। हेड रूम काफ़ी ज़्यादा है जी, ठीक है, और इट कम्स विद द एडजस्टेबल हेड रेस्ट एज वेल। नाइस है। मैं दरम्यान में बैठ के देखता हूँ कितना एक नाइस है दरम्यान में बैठना। अच्छा, यहाँ पे आर्म रेस्ट इन्होंने नहीं दिया हुआ, ठीक है। अगर दो बंदे बैठे हुए तो आर्म रेस्ट का ऑप्शन नहीं है इसमें। सिटी के अंदर ठीक है, दरम्यानी सीट हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ ही होती है। हेड रूम मोर देन इनफ है। लेग रूम फंस के ही बैठा हुआ मैं, दरम्यान वाला ज़रा तंग होगा, कोशिश करें कि जो लहीम सहीम हो या बच्चा हो वही बैठे यहाँ पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि दरम्यान वाली सीट पे भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। तो कवर अगर आप इसके सीट कवर्स देखें तो पीछे भी इन्होंने कमी कोई नहीं छोड़ी। आइसोफिक्स एंकर पॉइंट्स के साथ आ रहा है। कोई चाइल्ड सीट वगैरह आप लगाना चाहें तो सेफली सिक्योर कर सकते हैं। और दरवाजे अगर देखें तो इनमें भी आपको स्पीकर्स, बॉटल कंटेनर का ऑप्शन मिल जाता है और इलेक्ट्रॉनिकली आप अपनी सीट्स को अप एंड डाउन कर सकेंगे। डोर टेस्ट कर लेते हैं बंद करके। आराम से बंद हो गया, अब अड़ गया, थोड़ा सा पुश करूंगा, यस। इतना ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है इसको बंद करने के लिए। सो गाइस, मेरे हाथ में है किया स्टॉनिक की प्राइस लिस्ट। अच्छा, एक्स फैक्ट्रीज की बात करें तो किया स्टॉनिक की एक्स फैक्ट्री प्राइस जो है वो 54,29,000 रुपये एक्स फैक्ट्री प्राइस है, जो कि फाइलर के लिए हो जाएगी 55,27,340। 2% होता है उस पर, और जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर 6% टैक्स होगा अमाउंट का, तो ये बन जाएगा तकरीबन 55,82,000 रुपये।
स्टॉनिक EX प्लस जो कि ये वेरिएंट है जिसका अभी हमने रिव्यू किया, एक्स फैक्ट्री प्राइस 55 लाख रुपए है। फाइलर के लिए प्राइस हो जाएगी 56,89,000 रुपये और नॉन फाइलर के लिए प्राइस हो जाएगी 59,09,000 रुपये। सो गाइस, ये था आज का रिव्यू स्टॉनिक EX प्लस का। उम्मीद है ये गाड़ी और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप। और क्या आप अपनी गाड़ी पर इसको प्रेफर करेंगे या इस प्राइस रेंज में व्हाट डू यू थिंक कि ये जस्टिफाई करती है अपनी प्राइस को इन खूबियों के साथ और जो जो चीज़ें इसमें दी हुई हैं इन्होंने, और इसकी जो इनर स्पेस है उसके हिसाब से 59 लाख रुपया तकरीबन जस्टिफाइबल है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।